हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टेट एग्ज़ाम 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी फॉर्म को अप्लाई करने में। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक नोटिस 14 मई को ही जारी किया गया था, जो कि आपने हो सकता है रीड आउट कर लिया हो। अगर अभी तक ये रीड आउट नहीं किया है तो जरूर इसे रीड आउट करें और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें। यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक सूचना है वो सब आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे यहाँ पर आवेदन जो पत्र है वो भरने में जो भी त्रुटियां आपकी हो रही है उसके निराकरण के संबंध में आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। ये शुल्क रहित संशोधन और शुल्क के साथ संशोधन में आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 2024 के लिए जो आवेदित अभ्यर्थी थे जिनका लेवल ऑफ एग्जाम में परिवर्तन था उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। तो आप यहाँ पर जो आपका एग्जाम लेवल है उसमें संशोधन किया जाना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्याएं आ रही है कि इसमें जो भी एकीकृत शैक्षणिक योग्यता है इंटीग्रेटेड कोर्स प्राप्त जो कर रहे हैं कैंडिडेट उनको यहाँ पर परेशानी हो रही है, तो वो पोर्टल पर 9999 का स्टैटिक नंबर डालकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। बाद में ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान हो जाएगी जिन्होंने 9999 की एंट्री करी होगी और उनसे संपर्क स्थापित करके वास्तविक डाटा जो है प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या है तो हेल्प डेस्क नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो नोटिस को आप एक बार चेक जरूर कर लें। इसे देखिए ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। अब दो तरीके से फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। पहला है ओल्ड कैंडिडेट के तौर पर। अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं, यस आई एम रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका लास्ट 4 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालकर सबमिट एंड सेंड OTP कीजिए और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। ऐसे ही पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और जो भी आपको एड वगैरह करना है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मिलता है, आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहता है डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करें पोर्टल को यूज करने के लिए। तो आपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पर पढ़ लिया है, आप पर रीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है बेसिक ऑप्शन है जो कि आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अब कौन कौन से ऑप्शन आपको फिल करने हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है कैंडिडेट का नाम। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। इसके अलावा इस कैलेंडर पर क्लिक कीजिए, आपके यहाँ से डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी कौन सी है, आपकी बैकवर्ड क्लास है, EWS है, जनरल कास्ट है, SC या ST है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी कैटेगरी है। इसके बाद दिव्यांग कोई कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं है तो आप यहाँ पर नन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेम आपका जेंडर ऑप्शन रहेगा, आपका रिलीजन ऑप्शन रहेगा, नेशनलिटी रहेगी, जो कि बेसिक ऑप्शन है आपको एंटर करना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एड्रेस। अब सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है, आउट ऑफ झारखंड है तो आप आउट ऑफ झारखंड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको आपका जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पूरा एड्रेस विद पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो आप सिंपली अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं और अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या एड्रेस है। इसके बाद आता है पासवर्ड। अब पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में देखिए 8 कैरेक्टर कम से कम होना जरूरी है। लोअर केस, कैपिटल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर यूज करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने नंबर्स यूज कर लिए हैं, अगर हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल लेटर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, लोअर केस का हो जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, @ स्टार, हैश, ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो आपका स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही 8 कैरेक्टर क्रॉस करेंगे आपके ये सारे ऑप्शंस ग्रीन हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप पासवर्ड यहाँ पर बना रहे हैं उस पासवर्ड में आपके लोअर केस भी होना जरूरी है, कैपिटल लेटर भी होना जरूरी है, नंबर्स भी होना जरूरी है और स्पेशल कैरेक्टर में @ स्टार, हैश आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू ऑप्शन। तो आपको चेक कर लेना है, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो नीचे देखिए यहाँ पर आपको मिलता है एडिट माय रजिस्ट्रेशन डाटा।
आप अपने डाटा में जो है एडिट कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए चेक कर लिया है तो आप इन ऑप्शंस पर टिक कर देते हैं कि इनमें कोई भी गलती नहीं है, आप सब यहाँ पर डिटेल्स को वेरीफाई आपने कर लिया है। आप यहाँ से आई एग्री करते हैं और इसके बाद आई एग्री करने के बाद आपका फाइनल सबमिट आपको करना है और उसके बाद सेंड ओटीपी करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास जो ओटीपी आता है वो ओटीपी फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है और लास्ट में आपको फी पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनके स्टेप आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अप्लाइंग फॉर का ऑप्शन है, तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेवल 1 का आपको ऑप्शन मिलता है जो कि फ्रेंड्स क्लास 1 से 5 तक का अगर आप चयन कर रहे हैं तो, और इसके अलावा लेवल 2 के लिए कक्षा 6 के 8 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लेवल 2 के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आप दोनों ही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, चाहे लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 2 के लिए कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपसे पूछता है झारखंड गवर्नमेंट में अगर सर्विस टीचर आप हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर टीचर कैटेगरी प्रोवाइड करनी होगी। आप असिस्टेंट टीचर हैं या सहायक अध्यापक हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद लेवल 1 का जो टीचर कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही लेवल 2 के टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी आप किस में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए लेवल 1 है और लेवल 2 है और यहाँ पर है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो आपका फ्रेंड्स एनी 2 सब्जेक्ट आप यहाँ पर जो है आपके लैंग्वेज के लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर यहाँ पर फुली डिपेंड करेगा आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद लैंग्वेज 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनमें से आपकी जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं जो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं और आप यहाँ पर लैंग्वेज 2 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है लेवल 1 जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट आपका है वो आपको देखने को मिलता है। कंपल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद लेवल 2 आपको टीचर टाइप सेलेक्ट करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैथ साइंस है, सोशल स्टडी टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। नीचे आता है टीचर ट्रेनिंग या क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आप जो है फ्रेंड्स इस रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है लेवल 1 के लिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन में भी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है तो आप नोटिफिकेशन में भी एक बार चेक जरूर कर लें जिससे आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको सेलेक्ट करना है आपका फ्रेंड्स मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो भी आपके ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपने लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल 2 में भी आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स से कौन सी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ्रेंड्स से जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आता है एग्जाम सेंटर अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स यहाँ पर लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए 3 सेंटर्स जो है वो चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो 3 में से कोई भी आप यहाँ पर जितने भी सेंटर्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप जाएंगे बोर्ड पर और आपका फ्रेंड्स इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपका इनमें से कोई बोर्ड है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके जो नंबर्स हैं वो आपको एंटर करने होंगे। सबसे पहले फुल मार्क्स एंटर कीजिएगा, यहाँ पर आपके ऑब्टेन मार्क्स आपको एंटर करने हैं और आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट, सेम आपको इंटरमीडिएट का आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, नंबर्स की एंट्री करनी है, ईयर ऑफ पासिंग देना है। डिग्री में फ्रेंड्स आपका यूनिवर्सिटी इन झारखंड है या यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके नंबर्स की एंट्री और आपका फ्रेंड्स पासिंग ईयर आप यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर पासिंग ईयर आप दे सकते हैं या अपीयरिंग ईयर आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप पीजी डिग्री भी पास आउट है तो आप जानकारी दीजिए, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाकी डिग्री यहाँ पर मैंडेटरी है। इसके बाद है आपका पीएचडी या एमफिल, अगर आपने किया हुआ है आप यस करना चाहें यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आता है नीचे देखिए टीचर ट्रेनिंग या क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लेवल 1 के लिए है, लेवल 2 के लिए है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ही आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप केवल लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको फिल करना आपको देखने को मिलेगा। लेवल 2 के लिए कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, अपेयरिंग या पास आउट। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कीजिए, पास आउट है तो आपको पास आउट सेलेक्ट करना है। अपेयरिंग है तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना है। अपेयरिंग कंडीशन में देखिए ये ऑप्शन आपके सब आपके जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम देना है और आपका सेशन आपको यहाँ पर देना है, मतलब कब से कब तक आपका ये यहाँ पर रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी सेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो सेशन है वो आपको एंटर करना होगा। ऐसे ही लेवल 2 के लिए अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग देंगे, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सेशन आपको देना होगा। और अगर आप यहाँ पर पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको उस कंडीशन में आपके फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज आपको देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना है, आपने इसको कब पास किया है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का और अपेयरिंग सर्टिफिकेट, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा आपका जो है जारी होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग है उस कंडीशन में ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले फोटोग्राफ यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है, अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और जो ये डॉक्यूमेंट है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो सिंपली चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो फाइल है वो सक्सेसफुल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आपको उसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए एग्जाम सिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो एडिट माय एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फी पेमेंट का है, तो आप यहाँ से चाहें तो प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप पे रजिस्ट्रेशन फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट करने के। आप चाहें तो कार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो डेबिट कार्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो यूपीआई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका यहाँ पर एंटर करके आप अपना जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके झारखंड टेट या जे टेट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जानकारी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी है स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।